हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस का पार्ट 11th करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का। एक्स अलोन कैन डू 50% ऑफ वर्क इन 9 डेज, वाई अलोन कैन डू 37.5% ऑफ वर्क इन 9 डेज, एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड रेस्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाई जेड इन 6 2/3 डेज। फिर हमें लास्ट में पूछा है कि जेड को कितने डेज लगेंगे अलोन वर्क करने को। सबसे पहले आपने टोटल वर्क देखो। अब एक्स एलोन कैन डू 50%। 50% हमें पता है 100% मैक्सिमम है। 50% मतलब हाफ वर्क, आधा काम वो 9 डेज में कर रहा है। तो फुल वर्क करने को एक्स को कितने डेज लगेंगे, यहीं से डिकोड कर लो। एक्स को तो 18 डेज लगने थे फुल वर्क कंप्लीट करने को। वैसे देखो, वाई कैन डू 37.5%। अब ये फ्रैक्शन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 37.5 कितना होता है, 3/8। 3/8 वर्क करने को उसको कितने लग रहे हैं, 9। अब देखो, किसी को कंफ्यूजिंग है तो 0.5/10 करोगे, फिर परसेंट का अपॉन 100 जाएगा। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उन्हें पता है कि 12.5% 1/8 होता है। इसी इक्वेशन को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/8 आ जाएगा 37.5। अब देखो, 3/8 वर्क को कर रहा है वो 9 डेज में। अब टोटल वर्क जब आप रेशो से कर रहे हो, यूनिट से कर रहे हो, तो फिर आपको पता है 1 यूनिट मैक्सिमम है। 3/8 काम वो 9 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने में करेगा, सिंपली आप कर लोगे 8/3, 24 दिन में। तो सेकंड वेरिएबल वाई किस वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। अब देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। हम सबसे पहले क्या, टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे इन दोनों नंबर से इजीली डिविजिबल हो। एक ऐसा नंबर जो 18 और 24 दोनों से जा रहा हो, मतलब इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 का टेबल पढ़ो, 24, 48, 72। 72 में दोनों इजीली डिविजिबल है। एलसीएम लेने का इजी मेथड वही होता है जो दोनों में बड़ा नंबर है उनका टेबल से देखो। 72 यूनिट आप टोटल वर्क ले लोगे। इधर से आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी होता है ये वर्क अपॉन टाइम। अब 72 यूनिट है, एक्स कर रहा है 18 डेज में, तो एक दिन में वो कितना कर रहा होगा, 72 डिवाइड बाई 18। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। वैसे आप वाई की निकालोगे, 72 डिवाइड बाई 24, 3 यूनिट। इधर से एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई वर्क फॉर 6 डेज। अब देखो, एफिशिएंसी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है, तो 6 दिन में इन्होंने कितना काम कर देंगे 6 डेज में। पहले 4 + 3 7 यूनिट तो वो 1 डे में कर रहे हैं, तो 6 डे में कितना कर लेंगे, 7 × 6 42 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे वो। रेस्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय जेड इन 6 2/3। अब देखो, 6 डेज में उन्होंने 42 यूनिट कंप्लीट कर ली है, ये वर्क उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिमेनिंग कितना रह गया था, रिमेनिंग 72 - 42 ही करना पड़ेगा, 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट को कौन कर रहा है, जेड कर रहा है। कितने डेज में, 6 2/3 में। देखो, फॉर्मूले वही है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम है। इसमें आपको टाइम गिवन है, एफिशिएंसी आराम से निकाल लोगे। एफिशिएंसी ऑफ थर्ड वेरिएबल जेड की आ जाएगी। वर्क तो उसने कितना किया, 30, कितने डेज में किया, 6 2/3। 6 2/3 का फ्रैक्शन आप सिंपली कर लो, मिक्स फ्रैक्शन को रैशनल नंबर कर लो। 6 × 3 18, 20/3। मैंने वही वर्क किया, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 0 से 0 काट दो, ये ऊपर चल जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ जेड आ जाएगी, आराम से आ जाएगी इसकी वैल्यू 9/2। पॉइंट में क्यों लेके जाना, ऐसे रहने दो। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9/2। अब हमें वर्क कितना करना है, जेड कंप्लीट द वर्क अलोन, पूरे काम करने को जेड को कितने डेज लगेंगे, ये इसकी एफिशिएंसी है। हमें पता है टाइम निकालना है, टाइम हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी आएगा। अब 72 यूनिट करेगा, कौन करेगा, टाइम जेड अलोन। जेड की एफिशिएंसी कितनी, 9/2, तो ये 9/2। तो इसको 9/2 से आप सॉल्व करो, इधर से कट जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16 डेज। ऑप्शन नंबर 3। ईजी क्वेश्चन था, बस मैं आपको हर पॉइंट समझा रहा था कि एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस होल्ड अच्छा है तो वो जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट में। और ये सारे क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट वाइज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए सोसाइटी रेशो बिटवीन यंग मेल एंड एडल्ट मेल इज 9:7। पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया करो,
पहले देख लिया करो कि समझ आ रहा है तो ही पेपर में होगा। लेकिन जनरली आप थोड़ा सा लेआउट रफ सा आइडिया ले लिया करो ना कि क्या क्या चीज़ बोल रहा है। यंग मेल और एडल्ट मेल की रेशो दे दी, फिर आगे जल्दी से रफ सा पढ़ लो, टोटल मेल और टोटल फीमेल की रेशो भी दे दी। ओके, आगे हमने देख लिया रेशो बिटवीन एडल्ट मेल टू एडल्ट फीमेल इज 7:11, परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल यंगर फीमेल। जब आपने रीड किया तो आपको एक सिनेरियो पता लगा कि सबसे पहले दो चीज़ों की बात हो रही है, मेल्स और फीमेल्स की तो बात हो ही रही है, उसके अलावा भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया है यंग और एडल्ट। वैसे देखो सबसे पहले क्या रेशो दी है, यंग मेल और एडल्ट मेल। तो हमें वेरिएबल पता लगे मेल्स फीमेल, और एक दो कंसेप्ट और हैं यंग एंड एडल्ट। सबसे पहले हमें देखो रेशो कितनी दी है, मेल्स की दी है, यंग मेल्स टू एडल्ट मेल, इनकी रेशो हमें दे दी है आपस में 9:7, यंग और दिस। रेशो ऑफ टोटल मेल्स टू टोटल फीमेल्स, अब देखो टोटल मेल्स और टोटल फीमेल की रेशो भी हमें गिवन है। मेल्स और फीमेल टोटल कितने हैं, 4:5। अब देखो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो एक चीज़ थोड़ा सिनेरियो समझा करो। अब देखो टोटल मेल्स वैसे आप इधर से करोगे तो 9 + 7, जो आपकी मैं ये वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यंग मेल्स कितने होंगे, यंग और एडल्ट लगाने को तो वेरिएबल लगा दो, इधर एक्स लगा दो, इधर वाई लगा दो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बट कोशिश किया करो कि कम वेरिएबल लगे। कम कैसे लगेंगे, पहले क्वेश्चन को आप समझोगे कि टोटल मेल वैसे कितने आ रहे थे, 4 यूनिट, पर इधर देखो 9 और 7 कितने आ रहे थे, 9 और 7 पहले से 16 यूनिट बन रहा था, 9 और 7 16 यूनिट बन रहा था। क्यों ना मैं इसी रेशो को मेल्स और फीमेल को, मेल को देखो मेरे को 16 बनाना है, मेल को 16 बनाना है तो क्या सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे देखो टोटल मेल्स भी कितने आ जाएंगे, 16, और फीमेल कितनी हो जाएगी, 5 × 4 20। अब क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी रहेगा। हमने क्या किया, बस ये वाला सिस्टम देखा कि मेल्स देखो दो टाइप्स के थे, यंग और एडल्ट, तो 9:7 था। मेरे को आइडिया लग गया कि टोटल 9 + 7 60 यूनिट के आसपास होगा। अभी भी रेशो आई, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और इधर हमें मेल और फीमेल की रेशो 4:5 थी, तो मैंने क्या किया, इस रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। कुछ और वेरिएबल होता है इधर, बाय द वे 20 आ जाता है, इधर 16, तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ना था। वो आगे क्वेश्चनों में देख लेंगे, किसी क्वेश्चन में आया तो। इससे आगे क्वेश्चन देखो, इफ रेशो बिटवीन एडल्ट मेल टू एडल्ट फीमेल इज 7:11, एडल्ट मेल टू एडल्ट फीमेल। अब देखो ये रेशो भी बाई चांस ही सही आ गई हमारे पास। देखो एडल्ट मेल इधर कितने हैं, 7 यूनिट, और इनकी रेशो एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल, ये रेशो भी हमारे पास पहले से सही आ गई, 7:11। नहीं होती तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ना था, मतलब ये 7 है तो ये आपका 11 है। आपको पता है टोटल फीमेल्स हमें कितनी बनानी है, 20 बनानी है। इधर 11 आ गई तो इधर कितनी आएंगी, यंग 9 ही आएगी, 9 और 11 ही 20 बनेगा। अभी देखो सारी चीज़ें किस में चली है, रेशो में चली है, और लास्ट में परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन, तो इजीली निकाल सकते हो। एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगी इस क्वेश्चन की, बट डाटा परसेंटेज या रेशो में पूछा तो कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट में पूछा देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल आर यंगर फीमेल्स। यंगर फीमेल्स हमने कितने निकाली थी, 9 यूनिट, तो इनका परसेंटेज कितना होगा, तो 9 यूनिट डिवाइड बाई टोटल। अब टोटल कितने हो जाएंगे, मेल्स और फीमेल्स ही होंगे टोटल, 16 + 20 36, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ यंगर फीमेल 9/36 × 100, 1/4 या सिंपली 25%। अभी के लिए क्वेश्चन वैसे इसमें क्या था, बनी बनाई रेशो थी, सारी चीज़ें इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, सारी इजीली बन गई। बट ये नहीं बनती तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ना था। आगे आने वाली वीडियो में कोशिश करेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन हो बट जिसमें वेरिएबल थोड़े से अलग बन रहे हो। इस क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में 7 और 11 पहले से बन रहा था, इधर 7 की जगह कुछ और होता था, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब एजीज हो गए, एवरेज हो गए, भी क्वेश्चन थोड़े आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, चाहे एग्जाम में थोड़ा टिपिकल भी हो तो आप कर सकते हो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करो, एक बार ट्राई भी खुद किया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को। प्रेजेंट एज ऑफ m एंड n इज, रेशो दिया है, एक वेरिएबल डाल दिया x-4 एंड x+8 रिस्पेक्टिवली। इफ एज ऑफ m 4 year ago was half the present age of n, find the average age of m and n। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। m और n की हमें प्रेजेंट एज वैल्यू दी है, m की वैल्यू हमें गिवन है x-4, n की वैल्यू गिवन है x+8। इफ एज ऑफ m 4 year ago, m की एज 4 साल पहले, देखो प्रेजेंट एज इसकी x-4 है, तो 4 साल पहले कितना होना था, m-4, मतलब इसमें आप
-4 कर दोगे तो 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, हमें पता है m की एज कितनी हो जाएगी, x -4 तो पहले से थी, इसमें से भी 4 और माइनस हो जाएंगे। वास का मतलब वास इज इक्वल, वास का मतलब बराबर है, वास हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ n, हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ n, हाफ प्रेजेंट एज ऑफ n, n की एज कितनी थी x + 8, इसका हाफ है। तो ये बस आपको ये इक्वेशन आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन करना बहुत इजी रहते हैं। अब हमें पता है x - 8, अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 x + 8, सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x - 16 x 24। तो x तो आ गया आपके पास 24। फाइंड द एवरेज एज ऑफ m एंड n, चाहे आप इधर वैल्यू पुट कर लो, 24 - 4 करोगे 20 ईयर्स, और ये कितने का है 24 + 8 32। बट ये क्या है, इनके प्रेजेंट एज है। हमें लास्ट में क्वेश्चन में फोकस करो, क्या बोल रहे हैं एवरेज। तो एवरेज हमें पता है सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, सम कितना है 20 + 32 कर दोगे 52 डिवाइड बाई 2 26 आंसर आ जाएगा। सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, दो ही टर्म्स है। अब देखो बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, ऐसा नहीं कि 24 ऑप्शन दिखा क्लिक कर दिया, हमें लास्ट में क्वेश्चन पे फोकस करो ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज कितना आएगा आंसर 26। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ P एंड R इज 15% एंड 25% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ Q। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड की रेशियो गिवन है। प्रॉफिट शेयर Q बताना है, टोटल प्रॉफिट है 33,390। अभी हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं इसके, हमें बस एक ही कंसेप्ट पता होना चाहिए अच्छी तरह। पार्टनरशिप में प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 वेरिएबल हैं P R Q, देखो 3 वेरिएबल हैं P Q R। अब देखो जो चीज़ें आपने जल्दी करनी है 100 मान के कर लो, बहुत अच्छी बात है, बट अब ये ना चीज़ें ना थोड़ा सा देखा करो। इन्वेस्टमेंट P एंड R 15% 25% मोर देन Q। अब ना ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए। 15% आपके देखते माइंड में आना चाहिए 15/100, मतलब 3/20 आना चाहिए। अभी मतलब सॉल्व नहीं करा, बस आपके माइंड में आना चाहिए। ये मोर और लेस मतलब P 3/20 मोर है, वैसी R 25% आपके माइंड में कितना आना चाहिए 25/100 1/4 मोर है किससे, Q से। अब देखो Q एक हम एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं, देखो 100 मान के कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट कई बार फ्रैक्शन होता है, इधर 12.5 लिया होता तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाना था। 12.5 लिया होता तो फिर आपने 112.5 लिखना, फिर बाद में काटना था, फिर मुश्किल होनी थी। हैं दोनों मेथड सेम, बट इससे थोड़ा इजी रहता है। अब आपको देखो Q को एक ऐसा नंबर मानना चाहिए जिसका आपको 20 मतलब बेस में कितना 20 और 4 मतलब 20 निकालना भी आसान हो, और 4 मतलब 20 ही मान लो, 20 यूनिट मान लो Q की इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने 20 क्यों लिया, मैंने ये वाला बेस फैक्टर कंसीडर किया है। वाई तो इधर 20 और 4 की जगह इधर 25 होता तो फिर मैंने 100 ही लेना था। ये 30 होता तो मैंने 60 लेनी थी Q की इन्वेस्टमेंट। चीज़ आप गेट कर रहे हो, एक जगह इधर 20 होता और इधर अपॉन 4 की जगह 30 होता, तो फिर मैंने एक ऐसा नंबर चूज़ करना था, और 20 और 30 से जा रहा मतलब फिर मैंने 60 नंबर एज्यूम करना था। बट अभी के लिए क्या था 20 था, 24 के टेबल से भी ईजिली जा रहा है देखो छोटी छोटी चीज़ें, बट फिर बाद में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। P और R मोर देन डेट ऑफ Q, तो Q को मैंने 20 यूनिट माना है, तो P कितना है, अब देखो इसमें कितना 20 है तो कितना यूनिट ज़्यादा है, वो 3 यूनिट ज़्यादा है। 3 यूनिट जान तो P की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी 23। R देखो 1/4 मोर है। अब देखो आपको 20 माना हुआ है Q, तो इसका 1/4 करोगे, 20 का 1/4 करोगे, माइंड में कर लो, अपॉन 4 करोगे तो 5 यूनिट आएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 + 5 25 यूनिट। ये बिल्कुल ईजी सी चीज़ थी, बट आपने जल्दी करनी है। ये मैंने क्या इन्वेस्टमेंट Q की 20 यूनिट मानी, वो उसे 3/20, तो मैंने सिंपली क्या किया था 20 का 3/20 हिस्सा निकाल दिया, इसमें हमने इसका सिंपली हमने क्या कर लिया 20 का 1/4 निकाला 5 यूनिट, और वो उसमें ऐड कर दिया। टाइम पीरियड की रेशो गिवन है हमें, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये सब इन्वेस्टमेंट है इसके, इसका टाइम हमें गिवन है
25, इसका हमें गिवन है 15, इसका हमें गिवन है 18। बस देखो ये रेशो बना लिया आपने, फिर इनको बस सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, फिर बाद में कंपेयर करना है कि लास्ट में कुछ ना कुछ गिवन है। क्यू का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, रेशो निकल जाएगी। अब देखो काटो इनको, 25, देखो मैं सीधा 25 से काट रहा हूँ, इधर तो 25 दिख गया, इधर 25 सीधा दिख गया। अब इधर 25 के लिए मेरे को सिंपली क्या है, 5 इंटू 5 होता है, तो मैं इसको 5 से काटूंगा 3 आ जाएगा, इसको 5 से काटूंगा 4 आ जाएगा। तो रेशो देखो कितनी आ जाएगी, 23, 4 इंटू 3 12 और 18, इतनी आ रही है। अब देखो लास्ट में हमें क्या चीज़ गिवन है, क्यू का हमें शेयर बताना है, टोटल प्रॉफिट दे दिया हमें 33,390। अब देखो जिन बच्चों की प्रैक्टिस रेशो का हमें पता है, ये रेशो आई, ऐसा तो नहीं इसकी 23 और 12 और 18 होगी, हमें क्यू की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो क्यू का शेयर हमें सिंपली बताना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशो में कितना है, 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल रेशो कितनी है, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 23 53। हमें बस 12/53 पोर्शन बताना है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 33390। बस हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 53 का वैसे इजीली टेबल मेरे को भी नहीं आता, बट मुझे पता है 6 से करेंगे तो 300 और 318, 318 आ गया। फिर आपका बचा 15, 159 3 से 0 लगा दो, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 630। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो आएगा, 12 को 3 से 36, 12 6 जा 72 और 3 75, तो इसका आंसर आ जाएगा 7560। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट आप कर सकते हो। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, और मैंने आपको ये वाला वेरिएबल बता दिया कि हमने क्यू को 20 यूनिट ही क्यों लिया था। लेने को आप 100 ले लो, बट जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 1/8 या 12.5%, फिर आपको थोड़ी मुश्किल होगी। 5th क्वेश्चन देखिए, width of a rectangle is 25% less than side of square and side of square is 10% less than length of rectangle. If difference between area is this, find the difference between their perimeter. अब ये देखो क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेसिक, बट परसेंटेज देखो, परसेंटेज और रेशो है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनको अच्छी तरह कर लो, ये हर जगह लगते हैं। देखो वैसे तो ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट इसमें पूरा कंसेप्ट परसेंटेज के यूज़ किए। विड्थ बोला 25% लेस है देन साइड ऑफ स्क्वायर। पहले चलो आप इसको समझो, पॉइंट्स में लेके जाना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट पहले आप क्वेश्चन को समझो कि बोल क्या रहा है। ये स्क्वायर मान लो, ये मान लो आप रेक्टेंगल। स्क्वायर की अब सारी साइडें बराबर हैं, इसका लेंथ और ब्रेड्थ मान लो, ये भी लेंथ होगी, ये भी ब्रेड्थ होगी। एरिया का फॉर्मूला इसका ए स्क्वायर और इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ बोल रहे हैं, विड्थ रेक्टेंगल इज 25% लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर, विड्थ ब्रेड्थ 25% लेस है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड हमने कितनी मानी है, ए यूनिट। 25% लेस है तो देखो ये चीज़ आप ओरली कर सकते हो, 25% लेस है तो मतलब कितनी है वो, 75% है। 75% कितना होता है, 3/4। मतलब साइड जब आपने 4 यूनिट ए की मानी है तो उसमें 25% 1/4, तो 1 यूनिट का मतलब 3 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, 25% कितना होता है, 1/4 ही होता है। तो मैंने देखो 4 वही उसी सेंस में लिया था कि अपने साइड मैंने 4 यूनिट ली है, तो उसमें विड्थ आपकी 1 यूनिट कम होगी। लेस में माइनस कर देना, मोर में ऐड। और ये इजी फ्रैक्शन जो होते हैं, इजी मतलब 10 15 25, ये इजी फ्रैक्शन तो आप ओरली कर सकते हो कि 25% लेस है तो मतलब कितनी है वो, 100 ही मैक्सिमम है, वो 75% है। 75% कितना होता है, 3/4। अगली क्वेश्चन देखो, साइड ऑफ स्क्वायर, देखो साइड ऑफ स्क्वायर ए इज 10% लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। 10% लेस, देखो 10% लेस मतलब कितना हुआ, 90% हुआ। 90% कितना होता है, 9/10। इस तरह करो। अभी देखो दोनों जगह रेशो है, एक जगह देखो ए की वैल्यू 4 यूनिट आ रही है, एक जगह 9 यूनिट आ रही है। मानने को एक्स एक्स वेरिएबल मान लो, बट यहीं पे सेम कर दो इनको, क्वेश्चन फिर बाद के लिए इजी रहेगा। इजी इन द सेंस कि मेरे को पता है इधर 4 और 9, मेरे को ब्रेड्थ और लेंथ दिक्कत नहीं दे रही, मेरे को बस ये वाला वेरिएबल दिक्कत दे रहा है। इधर 4 है ए की वैल्यू और इधर 9 है, तो क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम कब होंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से, तो आपके पास देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 4 36 यूनिट। अभी भी देखो ये
एक्यूरेट वैल्यू नहीं, आप बोलोगे एक्यूरेट वैल्यू 36 ही होगी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट अभी आपके पास इनकी इक्वलेंट रेशियो आ गई कि ये 9 × 4 36 होगा। लेंथ आप देखोगे इधर से लेंथ 40 आएगा, ब्रेड्थ कितनी आ रही है 27 यूनिट। अब ये सारी क्या चीज़ें रेशो में आई, इसकी वैल्यू 36 यूनिट, लेंथ की 40 और इसकी 27। क्वेश्चन को आगे देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 216 मीटर स्क्वेयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 36 है, सेफ साइड में जाना है तो इसके साथ एक वेरिएबल लगा लो, नहीं तो वैसी चीज़ देख लेना, रेशो कंपेयर कर लेना। अभी के लिए चलो मैं इसको एक्स मान लिया बाय द वे। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होना था, साइड स्क्वायर होना था एरिया ऑफ स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक वेरिएबल लगा लो, एक ही बात है। इधर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 40 × 27, एक्स इधर भी आएगा, दोनों में एक्स एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर सीधा लिख दो, नहीं तो ये डिफरेंस हमें 216 दी है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 36 × 1296 आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है। 27 को 4 से कर दो 54 और 108, 16 और 200। देखो बाई चांस ये देखो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 यूनिट आ रही है, तो x मतलब 1 यूनिट, जो हमने वैल्यू मानी थी वही सही है। बाई चांस ऐसा हो सकता था कि इधर डिवाइड करने पे 216 की जगह इधर मतलब कुछ और नंबर लिखा होता, 864 निकला, 864 लिखा होता तो x की वैल्यू 2 आनी थी, बट यहाँ पे पहले से डिफरेंस कितना दिया था, एरिया का 216 दिया था, तो हमारे हिसाब से भी देखो 216 ही आ रहा है डिफरेंस, दोनों में x x कॉमन था तो मैंने x वैसे ही कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू 1 यूनिट है, तो मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू इनकी यही है, इसकी वैल्यू 36 ही है। लास्ट में देख लो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस पूछा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सारी साइड का सम 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 144 यूनिट, और इसका कितना आ जाएगा 40 + 27 67, 67 को इंटू 2 कर दो 134। पेरीमीटर क्या पूरी साइड्स का सम, ये 40 40 80 और 80 + 54 कर लिए तब भी 134 और ये 144, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है पेरीमीटर का 10 मीटर। देखो क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ी स्पीड रखोगे तो कर सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखो, अब देखो ये जनरली चैप्टर स्टूडेंट्स छोड़ते हैं और ये ज़्यादा टिपिकल होते नहीं वैसे, परमुटेशन भी हो गई, इनको छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छी होल्ड रखनी है, इसलिए उनके लिए तो एडवांस मैथ और उन्होंने पढ़ा भी होगा, बैंकिंग वालों ने भी इस पर फोकस रखना। और ए बैग कंटेन टोटल 30 balls of 3 different color, red, yellow, blue. Probability of picking red ball from bag 2:5. Probability of picking either red or yellow 2:3. Find the probability of getting a blue and red. अब देखो थोड़े से कीवर्ड्स बता देता हूँ आपको। जब प्रोबेबिलिटी कर रहे हो सबसे पहले तो ये चीज़ रखना, और का मतलब इसमें जनरली क्या होता है, जब यहाँ पे और दिखे तो मतलब वहाँ पे हमें प्लस ही आना होता है, और एंड का मतलब जनरली मल्टीप्लिकेशन। ये कीवर्ड्स हैं आपके। अब सबसे पहले देखो 30 बॉल्स थी, रेड येलो ब्लू। अब हमने देखो जब एक बॉल निकालनी हो तो हमें सिंपली मान लेते हैं आर से रेड बॉल्स थी, वाई से येलो और बी से ब्लू बॉल्स। एक बॉल निकालने का, रेड बॉल निकालने का कितना आ रहा था 2:5। अब देखो 2:5 आ रहा है, तो सिंपली आपको पता है 30 बॉल लें तो उसमें रेड बॉल्स कितनी होंगी, आप इसमें बहुत ईजिली निकाल सकते हो। एक ही बॉल निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 2:5। प्रोबेबिलिटी मतलब एक प्रकार से रेशो भी आ रही है, टोटल में 2/5। अब टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल्स तो 30 थी। अब देखो 2/5 आ रही हैं तो सिंपली कितनी 30 बॉलें थी, तभी उसका 2/5 करोगे तो सिंपली कितनी, रेड 12 बॉल्स। रेड जब 12 बॉल्स होंगी तो ही आप 12/30 करोगे तो ही 2:5 आएगा, तो इसका ईजिली आप निकाल सकते हो रेशो से। 2/5 है तो रेड निकालने के लिए टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, रेड बॉल्स तो हमारे पास सिंपली आ गई 12 बॉल्स। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग आइदर रेड और येलो इज दिस। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है रेड की निकालने की, एंड और का मतलब एडिशन बताया था, और येलो की कितनी 2:3। रेड की तो हमें प्रोबेबिलिटी वैसे गिवन थी 2:5, तो येलो की निकल जाएगी। रेड की हमें पता है, देखो रेड प्लस येलो की प्रोबेबिलिटी टोटल
कितनी है 2/3, तो येलो की कितनी आ जाएगी 2/3 माइनस रेड की। बॉल्स वाला कंसीडर अभी भूल जाओ, अभी तो बस मैं सिंपली इधर प्रोबेबिलिटी से रिलेशन कर रहा हूँ, जो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन थी। रेड और येलो की गिवन थी 2:3, तो हमें पता है रेड की वैल्यू 2.5 है, तो जाके माइनस हो जाएगा, तो येलो की आ जाएगी। एलसीएम ले लो जल्दी से, 15 एलसीएम लोगे 10, 5 × 2 10, 10 माइनस 6, तो कितनी आ जाएगी 4/5। अब बॉल्स निकालनी पड़ी आपको कि येलो बॉल्स कितनी है, तो आप सिंपली 4/15 निकालोगे 30 का, कितनी आ जाएंगी 8 बॉल्स। तो इससे तो ये तो क्लियर से हमने बॉल सारी निकाल ली कि रेड बॉल्स हमने निकाल ली थी, 12 बॉल्स थी। येलो भी निकाल ली, येलो कितनी है 8, तो रिमेनिंग कौन सी होंगी, ब्लू ही होंगी सारी। 12 + 8 20, माइनस कर दो 30 से 10। अब क्वेश्चन को लास्ट में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू एंड रेड बॉल व्हेन 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देखो मल्टीप्लाई का मतलब सिंपली क्या था, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। आपने एक बॉल ब्लू निकालनी है। अब देखो जब एक बॉल निकालनी हो तो जरूरी नहीं होता आप इसमें आप स्पेशली कॉम्बिनेशन लगाओ। आपको पता है एक बॉल निकालनी तो कितने ऑप्शन है, 10 है। ये 10C1 भी करोगे तो एक ही बात है, 10C1 10 नहीं होता है। पर जब एक बॉल निकालनी हो तो आपको पता है कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 10। तो सिंपली आप कर सकते हो, चलो 10C1 लिख लो, लिखना है तो 10C1 मल्टीप्लिकेशन इंटू रेड बॉल्स कितनी है 12, तो 12C1 डिवाइड बाई एंड था तो मल्टीप्लिकेशन आया, और टोटल तो हमें 2 ही बॉलें निकालनी, कितने में से 30 में से 30C2। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा स्टूडेंट्स को। NCR n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ, इधर 10 × 12 तो रहेगा, इधर 30 × 29 अपॉन वो करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, इंटू 29 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व आप कर लेना 2 3 4, तो 8/29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा, 8/29। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। हिंट मैंने आपको बता दी कि और के लिए आपको एडिशन यूज़ करना है, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन। देखो बाकी आपको ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन से पूरा समझ आ जाएगा, आपको टॉपिक तो बिल्कुल पूरा पढ़ना पड़ता है। और कई स्टूडेंट चाहते हैं कि हमसे पूरा टॉपिक पढ़ना, तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हमारा पूरा कोर्स परचेज करना हो तो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए। 2 alloys made of element x and y in the ratio 5:7, 11:7 respectively are mixed in the ratio 5:3 to form alloy Z. Find the quantity of element x in 864 kg of alloy Z. लास्ट में कितना है 864 टोटल है Z का। बेसिक से बताऊं तो बेसिक से बिल्कुल इजीली कर लो। देखो सबसे पहले 2 अलॉयज थे आपके पास, 1 और 2 अलॉयज थे, इन दोनों को आपने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स किया किस रेशो में 5:3 में मिक्स किया। एक और अलॉय बना लिया आपने, थर्ड अलॉय बना लिया, थर्ड अलॉय जिसका नाम उन्होंने Z दिया हुआ है। आपको देखो पहले में इनकी x और y की रेशो कितनी थी 5:7, ये तो इनकी देखो लास्ट वाली रेशो है कि इस पोर्शन में ले है। x और y में पहले की रेशो कितनी है, पहले क्वेश्चन को समझो तो सही, बोल क्या रहा है 5 और 7 दी है, इधर इसकी रेशो कितनी दी है 11:7। आपने क्या किया, इन दो इसका 5वां हिस्सा लिया, इसका तीसरा हिस्सा लिया, और एक मिक्स करके एक थर्ड एलॉय Z बना दिया, और उसकी टोटल क्वांटिटी आपको गिवन है 864 kg। टोटल क्वांटिटी कितनी है 864 kg। हमें फिर पूछा है कि सिंपली बताओ कि जो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें हमें x की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो बेसिक से देख लो। अब देखो पहले इनकी x और y की रेशो कितनी है 5:7। जो आपका पहला अलॉय है इसमें x है कितना, 5वां हिस्सा है, टोटल 5 + 7 12। जो 1 क्वांटिटी है उसमें x है कितना, पहली बात 5 + 7 12। और जो आपका सेकंड क्वांटिटी है अलॉय है उसमें x की वैल्यू कितनी है 11/18। आपने इन दोनों को मिक्स किया,
5:3 में, और एक हमें लास्ट में x का बताना है, टोटल 864 है। इजी मेथड बताऊं तो आपको पता है ये 5/12 है। अब इसमें x देखो, x कितना होगा, 5/3। तो इसमें देखो आप पूरी 5 यूनिट तो ले नहीं रहे, इसका कितना हिस्सा ले रहे हो, 5/8, 5 + 3, x की वैल्यू कर रहे हो ना, x हमने इधर निकाल लिया 5/12, तो हमने सिंपली क्या किया, इसका 5 + 3 8 यूनिट, प्लस इसमें देखो सेकंड में कितना था 11/18, इसमें हमने कितना हिस्सा लिया, इसका थर्ड हिस्सा, तो 3/8। अब इसको कर लो तब भी आपके पास रेशियो आ जाएगी, इसको 864 से लेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा तो काट दो, 3 को जैसे काट दो 6, और देख लो, और तो कुछ कटेगा नहीं, 25 और 96, 11, 48, 96 एलसीएम ले लो, और इधर दो से आएगा 22, 47। तो आपको एक्चुअल में देखो जो x की जो इक्वलेंट रेशो है हमें पता है कितनी आ रही है, 47/96। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है लास्ट में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 47/96 कर दो 864 का, 864 का कर दो, 96 10 जा हमें पता है 960, 960 से ये माइनस कर दोगे तो ठीक है, बिल्कुल 9 से कट जाएगा, ये 9 से काट दो तो इसका आंसर आ जाएगा 9 7 जा 63, 4 6 आ गया था, 9036 और 42, 423। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 423 kg। अभी के लिए आप इस तरह कर लो, बस मैं आपको बता देता हूँ हमने सबसे पहले क्या किया। देखो सबसे पहले हमने जो पहली क्वांटिटी थी उसमें हमें पता है 5/7 मीन्स 5/12 हिस्सा है, इसमें कौन सा हिस्सा है 11/18। हमने इनको मिक्स करके, हमें देखो एक्स के बारे में पूछ रहे थे कि टोटल 864 है, तो मैंने वैसे ही देख लिया 5/3 था, तो इसका आपने कितना हिस्सा लिया होगा 5/8, और दूसरे में कितना है 3/8। अब ऐसा तो नहीं कि 5 की 5 ये ले ली, इसमें 5वां हिस्सा लिया टोटल 8 में से, अपॉन टोटल जरूर करना पड़ता है, टोटल का ध्यान भी रखना पड़ता है। और एक इस तरह कर सकते हो, देखो मेथड्स और भी हैं, पहले आप थोड़े कई स्टूडेंट्स नए होंगे तो उनको अभी यही मेथड समझ आएगा, बाकी आप टोटल रेशो इक्वलेंट करके भी कर सकते हो। अभी के लिए आप इसी से कीजिए, बाकी मैं आपको और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है। ए बस टेक स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, ए बस टेक 20 आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर। इफ ए कार कैन कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस इन 16 आवर इफ दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, उनके डिस्टेंस ये है। फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। देखो एक ये चीज़ एक हमें पता है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट होती है, अपोजिट में ऐड होती है। अब देखो डिस्टेंस कोई x किलोमीटर डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितना है। अब इतना तो समझो कि बस को देखो, बस को कितने लग रहे हैं 20 आवर। इफ कार कैन कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस, देखो कार आधे डिस्टेंस को उसको 16 आवर्स लग रहे हैं, तो नेचुरली बात है पूरा डिस्टेंस करती तो कितने लगने थे 32 आवर ही लगने थे। आधे डिस्टेंस को उसको 16 घंटे लग गए, तो पूरा डिस्टेंस करती तो उसको 32 लगने थे कार को। इधर से आप देखो एक चीज कर सकते हो, जिनको देखो थोड़े से बेसिक्स कंसेप्ट तो पता ही है सबको, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। देखो निकालने को यहीं से भी निकाल लो, एक एक करके निकल जाएगा, इसका टाइम भी निकल जाएगा। टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/20, इसका x/32। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 5 आवर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, बट इसके लिए एक चीज़ और एक्स्ट्रा देखो। पहले आप देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हमें पता है कि ये वाली चीज़ डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये वाला वेरिएबल कांस्टेंट हो, कि सेम ही डिस्टेंस चल रहे हैं x किलोमीटर, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन रहती है टाइम के। तो हमारे पास देखो टाइम गिवन है, तो हमारे पास स्पीड की रेशियो आ जाएगी, स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ कार आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शन। स्पीड ऑफ बस अपॉन स्पीड ऑफ कार क्या होगा, टाइम टेकन बाई कार टू टाइम टेकन ऑफ बस। इनवर्सली है तो अपॉन में आएगा ना, उल्टा आएगा। कार का हमें पता है 32 है और इसका कितना है 20 है, तो हमारे पास यहीं से रेशो आ जाएगी। थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो इसको, 32 और 20 की जगह 4 से काट दो, 8/5 लिख लो। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन देन आफ्टर 5 आवर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 किलोमीटर। देखो कब, 5 घंटे बाद, देखो 5 घंटे बाद। अब देखो इसके हिसाब से देखो ये 8 और 5 तो हो गए नहीं, इसने
स्पीड इसकी चलो 8 यूनिट है, 8 यूनिट लेके चलो, तो अगले 5 आवर्स में कितना चली होगी, 8 इंटू 5, 40 किलोमीटर चली होगी हमारे हिसाब से। ये इंटू 5 करोगे तो ये 25 चली होगी। ये स्पीड आ गई, आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमारे हिसाब से देखो यूनिट लिखो, किलोमीटर लिखना सही बात नहीं है, इसलिए अभी हमने एक्चुअल हमें नहीं पता कि यही आएगा। हमारे हिसाब से देखो 40 और 25, हमारे हिसाब से देखो अब हमें ये चीज़ भी पता है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड या नेट डिस्टेंस आपका ये पीछे रह जाएगी इसे। इसने 40 चल लिया, इसने 25 चल लिया, इसने 40 यूनिट कवर कर लिया, इसने 25 कर लिया, तो कितने का डिफरेंस, हमारे हिसाब से तो 15 का डिफरेंस है। बट क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, वो 30, वो 15 यूनिट नहीं है एक्चुअल में, क्वेश्चन में आपको गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो हमें पता लग जाएगा कि एक यूनिट जो हमारी कितने के बराबर है, 2 किलोमीटर। बस इससे आपने ये चीज़ एनालाइज करनी थी। तो हमारी जो एक्चुअल स्पीड होगी इसकी 8 यूनिट नहीं होगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर। और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2, 10 किलोमीटर। हमारे पास स्पीड भी आ गई 16 और 10। आगे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बस एंड कार इफ दे ट्रेवल फॉर 4 आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो चाहे तो बिल्कुल ईजिली कर लो, हमें पता है कि अभी ये बस वाइद इधर जा रही है, कार इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन यही है। 4 घंटे में बस की स्पीड देखो 16 किलोमीटर है पर आवर, और इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट में देखो ये 1 घंटे में 16 चल रही है, तो 4 घंटे में मैं आपको वैसे अलग अलग करके समझा रहा हूँ कि 4 घंटे में कितना चल लेगी, 64 किलोमीटर चल लेगी बस। और कार कितनी चली होगी 4 घंटे में, 10 किलोमीटर। वो स्पीड 1 घंटे में चल रही है, 4 घंटे में कितना, इंटू 4, तो 40 किलोमीटर चली होगी। तो हमें टोटल डिस्टेंस ही पूछा है 64 प्लस 40, तो आंसर तो कितना आ जाएगा, 104 किलोमीटर। डिस्टेंस तो ऐड ही होगा। और बाकी आप देखो सिंपली कर सकते थे, आपने स्पीड निकाल ली है, हमें पता है कि फॉर्मूला तो देखो ये रहता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जब दो वेरिएबल, दो मूविंग बॉडीज हों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट स्पीड आपकी कौन सी हो जाती है, अपोजिट में आपकी ऐड हो जाती है, अपोजिट में नेट स्पीड आपकी ऐड हो जाती है, a प्लस बी। तो वैसे इसकी स्पीड कितनी आनी थी, 10 प्लस 16 26 स्पीड आनी थी। डिस्टेंस हमें निकालना था, टाइम हमें 4 दिया था, 4 आवर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो तब भी आपके पास 104 आएगा, 26 इंटू 4 104। अब जिनकी प्रैक्टिस है तो इस तरह कर सकते हैं, बाकी समझाने के लिए मैं इस तरह समझा रहा था। अपोजिट में इस तरह भी करते हैं, अपोजिट में स्पीड आपकी, नेट स्पीड आपकी ऐड होती है, बस ये चीज़ थोड़े माइंड में रखना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 104 किलोमीटर। 9th क्वेश्चन देखो, अब देखो रेशो, अब देखो रेशो का भी बोल सकते हो, परसेंटेज का भी बोल सकते हो इस क्वेश्चन को, एवरेज का भी बोल सकते हो, सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। अब रेशो प्रेजेंट पी एंड क्यू 5:7, एवरेज पी एंड आर इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इफ आफ्टर 3 ईयर पी इज 60% ऑफ एज ऑफ आर, फाइंड द एवरेज एज ऑफ क्यू एंड आर आफ्टर 4 ईयर। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है बस। पी और क्यू, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो। पी और क्यू रेशो कितनी गिवन है आपको, 5:7। ऐसा नहीं है 5 और 7 होगा, कुछ वेरिएबल होगा, ये लगा दिया मैंने पहले ही। एवरेज एज ऑफ पी एंड आर इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। एवरेज ऑफ पी एंड आर, पी की तो हमें पता है 5 है, आर की आर, एवरेज सम पी प्लस आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, क्यू की कितनी है 7 है। तो इधर से आप क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू निकल जाएगी, पहले 7 इंटू 2 करो 14, और 14 में 5 माइनस करो, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 है। इतना समझ लो क्वेश्चन को। अभी एक वेरिएबल में लेके चलाऊं, इधर थोड़ी सी बच्चे गलती करते हैं कई बारी। इफ आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ पी, आफ्टर 3 ईयर देखो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद 5a प्लस 3 इज, इसका मतलब ऐसे लगा लो इक्वल, इज 60% ऑफ एज ऑफ आर। 60% 60/100 करोगे 3/5, 60% 60/100 3/5। एज ऑफ आर, एज ऑफ आर, अब देखो जो एज ऑफ आर, ये इधर लिखना, इधर लिख लो, फिर अब नेक्स्ट स्टेप में अपॉन तो करना ही पड़ेगा। आर, अब आर की एज कितनी है 9 है। बट देखो ये नहीं बोला कि एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ आर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आपको इधर भी +3 करना पड़ेगा। ये चीज़ आपने लाइन फोकस करनी होती है। इफ आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ पी वाज 60% एज ऑफ आर, अब ऐसा तो लिखा नहीं कि एज, प्रेजेंट एज ऑफ आर, तो सिंपली आपने वही कंसीडर करना है जो स्टेटमेंट में पहले चला हुआ है कि 3 साल बाद की बात कर रहा है। इधर से आप क्या सिंपली ए की वैल्यू निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
देखो रेशो भी लगा सकते हैं, बट अभी के लिए आप इस तरह कीजिए, एक ही वेरिएबल डाला है मैंने, 25 से 15 27 प्लस 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये 2a6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। तो a आपका 3 यूनिट है। हमें लास्ट में क्या पूछा, एवरेज पूछ रहे हैं Q और R का आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर Q एंड R प्रेजेंट में कितने के, Q कितने का था आपका 7a, और वो कितने का था आपका दूसरा 9a। प्रेजेंट में इनका एवरेज देखो, एवरेज इनके बीच का नंबर ही होता है। प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना होना था, एवरेज इनका 7 + 9 16 डिवाइड बाई 2 8 ही आना था। तो ये तो 8a तो इनका प्रेजेंट आना था। प्रेजेंट वैसे ही देख लो, प्रेजेंट कितना आना था 8 × 3 24। बट हमें क्या पूछा है आफ्टर 4 ईयर। देखो आफ्टर 4 ईयर बोला तो दोनों बढ़ेंगे 4 साल, तो इसका एवरेज भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो 24 + 4 कर लो 28 आंसर आ जाएगा 28 ईयर। इस तरह भी कर सकते हैं, या सिंपली आपने वैल्यू इधर पुट की होती है 7 × 3, इसको आपने 21 पुट किया होता, अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। बट ये आपको मैंने बेस्ट यहीं पे बता दिया। 7 और 9 a था इनका सम प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट की हमने एवरेज निकाल ली यहीं से 8a, a की वैल्यू 24 पुट की, और हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा था आफ्टर 4 ईयर। तो आफ्टर 4 ईयर बाद एवरेज कितना होगा 28। सिंपली वैल्यू पुट करके भी देखते तो 7 की वैल्यू 3 करते तो 21 साल का प्रेजेंट में था, ये 9 × 3 ये 27 साल का था। 4 साल बाद इसने 25 साल के होना था, और उसने कितने के होना था 29 के, नहीं सॉरी 5 साल बोला है, तो इसने कितने का होना था 32 के। क्या कर रहा हूँ मैं 31 सॉरी 25 और 31, फिर भी आपने एवरेज निकालना था इनके बीच का नंबर, तब भी आपका कितना आना था 28 ही आना था। इजी क्वेश्चन था, कर सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास के लिए। 5,000 रुपीज वर इन्वेस्टेड इन स्कीम ए ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% फॉर 3 ईयर्स। What amount should be invested in scheme B offering simple interest at 13% for 7 years such that interest earned from scheme A is equal to total interest earned from scheme B after 7 year। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, वैसे पढ़ने में आपको लग रहा होगा, बट इसमें इजी वेरिएबल है, 20% बोला है। अब इसके लिए चाहे आप रेशो मेथड लगा लो, रेशो से कर लो, या ट्री मेथड से कर लो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो से निकालना, मैं रेशो से बता देता हूँ। 20% आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए 1/5। रेशो कैसे लगता है, इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट। ये चीज़ आपकी प्रिंसिपल है और उसमें ये चीज़ क्या है इंटरेस्ट। जब आपकी 5 रुपये आपका प्रिंसिपल है तो उसमें 1 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा है, तो 5 का वो 6 बन जा रहा है। ये फर्स्ट ईयर है, रेशो से कर रहे हो तो 3 साल की बात करें तो अब रेट के बारे में तो ऐसे बोला नहीं, तो हर साल रेट 20% रहेगा। अगले साल भी 5 का वो 6 रुपये बन जाएगा, तीसरे साल भी वो 5 का 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इनको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल 125 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो 216। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे भी क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 216 से 125 माइनस करो, 75 + 60 116 91। अब 91 की यूनिट बतानी है। और आपको देखो क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है, कई बार आपको प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होती है, कई बार अमाउंट की गिवन होती है। बट इस बार क्वेश्चन देख लो आपको क्या चीज़ गिवन था, ₹5000 125। आपको 125 यूनिट की वैल्यू गिवन है, ₹5000। यहीं से काट दो 25 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹40। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 91 को सिंपली 40 से मल्टीप्लाई कर दो 3640। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ गया 3640। बट देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन ऑफर। इंटरेस्ट दोनों का बराबर है, इंटरेस्ट देखो दोनों का बराबर है, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। पहले साल 13%, अगले साल भी 13 रहेगा, तो 7 साल की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 13 × 7 कर लो, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 91% ही बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट 91% बनेगा, ऑफ टोटल ही बनेगा, प्रिंसिपल का ही बनता है। ऑफ एक्स लगाना एक्स लगा लो, नहीं तो 91% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 3640। एक्स लगाना एक्स लगा लो, या इसमें आप 1% निकाल लो। अच्छा 1% देखो बिल्कुल कट जा रहा है, ये 1% 9 से आप काटो, 1% की वैल्यू कितनी है 40। हमें पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% कितना आ जाएगा
2 जीरो और लगा दोगे 4000। ईजी क्वेश्चन था, वेरिएबल ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, पॉइंट्स में नहीं जा रहा था। जब तक देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा पॉइंट्स में ना जाए तो इजी रहता है। टिपिकल कब बनता है, जब कैलकुलेशन आती है। कंसेप्ट तो चलो बच्चों को पता होते हैं, ट्री मेथड भी पता है बच्चों को, ट्री से भी कर सकते थे इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, पर लास्ट में आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ना था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट के। तो इसका इंटरेस्ट कितना था, 91%। तो यही वैल्यू थी, हमने 1% 40 निकाल लिया, फिर 100% की वैल्यू ₹4000। तो आज भी हमने कुछ बेस्ट क्वेश्चन नहीं थे, आई थिंक 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आने वाले दिनों में भी अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। पहले थोड़ा सा ब्रेक सा लग गया था वीडियोस में, बट अब नहीं रहेगा, अब कंटिन्यू रहेंगी। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।